आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हैं, ऐसे कौन सा काम करना चाहिए आपको, ऐसे कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, आप क्या गलती कर रही हैं, मैं वीडियो के आगे बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप काफ़ी दिन से कंसीव करना चाहती हैं, काफ़ी दिन से ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी करने के लिए, आपकी प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, बहुत ट्राई कर लिया आपने, तरह तरह की रेमेडी यूज़ कर लिए, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं अपनी प्रेगनेंसी को लेके, आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, आप काफ़ी दिन से ट्राई कर रही हैं, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, क्या कारण है ऐसा? आप प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने का, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं और हार गए हैं। बहुत सारे ऐसी महिलाएं रहती हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि उनका ओव्यूलेशन टाइम क्या है, तो पर्टिकुलर आपको ओव्यूलेशन टाइम आपका जानना पड़ेगा, उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, आप प्रेग्नेंट होंगे। तो ओव्यूलेशन टाइम कैसे जानते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नेक्स्ट पीरियड आपका कब आया था और जो आने वाला पीरियड है वो कब आएगा, वो डेट आपको लिखनी पड़ेगी। साथ में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो पीरियड का साइकिल है कितने दिन का है, 28 दिन का साइकिल है कि 25 दिन का साइकिल है कि 30 दिन का साइकिल है कि 32 दिन का साइकिल है। हर महिलाओं में पीरियड आने का जो साइकिल रहता है चेंज रहता है। जब आपको पीरियड आने का साइकिल कंफर्म हो जाए, आपका 28 दिन का साइकिल है पीरियड का, तो आपको 14th डे में रिलेशन बनाना चाहिए जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। आपको यही नहीं पता रहता है कि आपको रिलेशन कब बनाना है, इसके कारण से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो एक मेन कारण होता है ये, महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में कमी रहती है। ज़रूरी नहीं रहता है कि सिर्फ महिलाओं में ही प्रॉब्लम रहती है जिसके कारण से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, पुरुषों में भी कमी रहती है जिसके कारण से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है और आप काफ़ी ट्राई कर चुके हैं, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो सबसे पहले जो मेल पेशेंट है, जो पुरुष है, उनको कौन कौन से टेस्ट करवाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेन टेस्ट करवाना है आपको सीमेन एनालिसिस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है ये आपको करवाना पड़ेगा। साथ में जो मेल पेशेंट है उसका फिजिकल टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसका बीपी देखना पड़ेगा, उसको कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा और उसको कोई अन्य डिजीज़ तो नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। साथ में कुछ और टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे पुरुषों के लिए। आप महिला हैं तो आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जैसे आपको थायराइड करवाना पड़ेगा, T3, T4, TSH करवाना पड़ेगा, फ्री थायराइड करवाना पड़ेगा, सीरम प्रोलैक्टिन करवाना पड़ेगा, AMH करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा। और ये भी देखा जाएगा कि कहीं आपके ओवरी में सिस्ट तो नहीं है, आपके यूट्रस में कोई गांठ तो नहीं है, आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी जानकारी ली जाएगी। इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। साथ में आपकी फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं है, ये भी चेक किया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो टेस्ट करवाना पड़ेगा HSG, ये बिल्कुल आपको करवाना पड़ेगा। इसको करवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल आप एनेस्थीसिया लेके करवा सकते हैं अगर आपको काफ़ी डर लगता है तो, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये टेस्ट हो जाता है। आपका फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो गया है तो भी आप होम्योपैथिक लेके अपनी फ्लोपियन ट्यूब को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, जिससे आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे आपका फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो वो पूरी तरह से खुल जाएगा, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। जो अंडा रहता है महिलाओं में बनता है, अगर अंडे की क्वालिटी सही नहीं है तो इसके कारण भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेके अंडे की क्वालिटी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपके ओवरी में कोई सिस्ट हो गई है, गांठ हो गई है, इसको भी आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेके। आप पुरुष हैं, आपने सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवाया, उसमें शुक्राणु की संख्या
कम है तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। आप पुरुष हैं तो साथ में अगर शुक्राणु में कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसकी क्वांटिटी कम रहती, क्वालिटी सही नहीं रहती, मतलब उसका जो टैल है वो नहीं है, या फिर कई बार देखा जाता बॉडी नहीं है, या फिर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बिल्कुल स्पर्म नहीं है, स्पर्म की जो संख्या है एकदम नील है। तो पुरुषों में भी शुक्राणु की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। बिल्कुल आप मेडिसिन लेके अपने शुक्राणु की संख्या को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। आपको कोई डिसीज़ है जिसके कारण से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो सबसे पहले उस डिसीज़ को आपको ठीक करवाना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिसीज़ है और कब से है, उस डिसीज़ को प्रॉपर तरीके से ठीक किया जाए। उसके बाद फिर आप बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी हेल्दी रखने के लिए, जल्दी प्रेगनेंसी करने के लिए आपको अपनी बॉडी में भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपको प्रोटीन डाइट अच्छी मात्रा में लेना पड़ेगा, साथ में आपको मिनरल्स, विटामिन इसको भी भरपूर मात्रा में लेना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी प्रेगनेंसी होगी एकदम हेल्दी होगी और अच्छी होगी। मैंने आपको बता दी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं तो कौन से टेस्ट आप करवा सकते हैं, किस कारण से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, आपको क्या नॉलेज नहीं है। तो प्रेगनेंसी के लिए जो मैंने आपको बताई हूँ ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी जानकारी आपको रहेगी और काफ़ी दिन से आप कंसीव करना चाह रहे हैं और कंसीव नहीं हो रहा है, कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो ये मैंने बता दी कि किस कारण से नहीं रुकती है आपकी प्रेगनेंसी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका पहले आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। और प्रेगनेंसी बिल्कुल रुक सकती है अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं अपनी बीमारी का। तो आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।